नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में सफाई कर्मियों को घर के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपए, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए कई कदम उठा रही है ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक और सुविधाजनक जी सके। कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही कमजोर वर्गों के जीवन यापन में सुधार लाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों और कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता देने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में उपचुनाव की वजह सीएम सुक्खू, जयराम ठाकुर बोले विधायकों को बोलने न देना कहां का न्याय। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं। विधायकों को बोलने न देना, उनकी बात न सुनना कहां का न्याय है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए तो प्रदेश को क्या संभालेंगे। केलंग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम विधायकों की आवाज को दबाने की नहीं, उनकी मांग सुनने व पूरी करने के लिए होता है। कभी कंगना को बिना मेकअप देखना, दूसरी बार नहीं देख पाओगे, सीएम सुक्खू के मंत्री ने रणौत पर किया तंज। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत अपने कार्यक्रमों में मेकअप करके आती है। मेकअप वाली टीम भी हमेशा उनके साथ रहती है। मेकअप को देखने ही लोगों की भीड़ उन्हें देखने आती है। कंगना को बिना मेकअप देख लिया तो दूसरी बार नहीं देखेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के नामांकन अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक शहरी मंच पर आयोजित रैली में कंगना पर हमला बोलते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा, वह अज्ञानता से भरी और मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है। कांग्रेस ने धर्मशाला सीट से किया कैंडिडेट का ऐलान। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने धर्मशाला सीट से देवेंद्र सिंह जग्गी प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति बाद देवेंद्र जग्गी को कांग्रेस ने उपचुनाव का चेहरा बनाया है। जग्गी को टिकट मिलने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मशाला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह जग्गी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। घर बनाने को 3 लाख देगी सरकार, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए कल्याण और उत्थान के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और उनका अपना घर न हो को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपना घर बना सकें तथा उनका जीवन यापन सुलभ हो। बेरोजगारी की दर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस बार 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की सरकार है जो बड़े बड़े वादे करती है लेकिन जमीन पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर सत्या हत्या चाहती है। इस बार देश में बड़ा बदलाव होने वाला है, जहां भाजपा 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग का सपना टूटने वाला है। 4 जून को भाजपा को बड़ा सदमा बड़ी हार के साथ लगने वाला है। लाहौल से कांग्रेस के 2 नामांकन, बसपा ने मंडी से उतारा प्रत्याशी। हिमाचल में लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। 5 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनमें से 1 लोकसभा और 4 विधानसभा उपचुनाव के लिए भरे गए हैं। नामांकन के दूसरे दिन लाहौल स्पीति में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने पर्चा दाखिल किया है। लाहौल स्पीति से अनुराधा पुत्री रोशन लाल निवासी रांगचा, डाकघर कोकसर और अनिल कुमार पुत्र स्वयं राम निवासी मालंग ने नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपने नामांकन दाखिल किए हैं। हिमाचल के शतकवीर मतदाता भी चुनेंगे सरकार। उम्र का शतक लगा चुके हिमाचल के मतदाता इस बार देश को नई सरकार देंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा मतदाता ऐसे खोज निकाले हैं जो 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन उम्रदराज मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा देने का फैसला निर्वाचन विभाग ने लिया है। साथ ही निर्वाचन विभाग ने यह भी प्रयास किया है कि आयु में शतकवीर मतदाता इस बार 100% मतदान करें। विक्रमादित्य सिंह के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति, लाखों की कारें। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने नामांकन भरा है। उनकी ओर से दिए गए एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को यह जानकारी साझा करनी पड़ती है। विक्रमादित्य सिंह के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है जो 2022 के मुकाबले 88 लाख कम है। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह ने 100 करोड़ 51 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। लाहौल स्पीति से पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष हरि ठाकुर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव।
लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला रोचक होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा, भाजपा से पूर्व विधायक रवि ठाकुर और निर्दलीय के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा चुनावी मैदान में है। अब पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष हरि ठाकुर ने भी विधानसभा उपचुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। हरि 14 मई को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। पतली कुल्हल में गुरुवार को हरि ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा तथा कांग्रेस ने लाहौल स्पीति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हिमाचली चेरी की महानगरों में बढ़ी मांग, कार्गो सेवा से पहुंच रही मुंबई, बेंगलुरु। देश के बड़े महानगरों मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए हिमाचल की चेरी की सप्लाई कार्गो सेवा के जरिए शुरू हो गई है। चेरी को पिकअप के जरिए चंडीगढ़ तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद हवाई मार्ग से महानगरों में सप्लाई पहुंचाई जा रही है। राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में चेरी के कारोबार ने जोर पकड़ लिया है। बागवानों को इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। ढली सब्जी मंडी में कोटगढ़, कुमारसैन और ननखड़ी से चेरी की खेप पहुंच रही है। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 11 मई से झमाझम बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इससे शिमला सहित प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। वहीं प्रदेश में अगले 6 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से देखते हुए अगले 5 दिन के लिए बारिश, आंधी व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन विभाग ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के साथ मिलकर छेड़े गए अभियान में निर्वाचन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 13 करोड़ 38 लाख रुपए की नकदी और आभूषण जब्त हो चुके हैं। यह 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2 करोड़ 7 लाख रुपए ज्यादा है। 2019 में निर्वाचन विभाग ने 11 करोड़ 31 लाख रुपए नकदी और आभूषण के रूप में बरामद किए हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस का न्योता। देश की जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजित पीशा और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन रामकी की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इन हस्तियों का कहना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, हम नई योजना ला रहे, पहली नौकरी पक्की। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम एक नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। मतलब 1 साल में कंपनियों, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों और दफ्तरों में हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। उन्हें 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।